नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक और वैकेंसी आ चुकी है साथियों, बीपीएससी ऑडिटर। ये ऑडिटर की वैकेंसी होने वाली है और इसका नोटिफिकेशन अभी अभी आया है और ये शॉर्ट नोटिस अभी जारी कर दिया गया। हालांकि आपको परेशान नहीं होना है, मैं फुल नोटिफिकेशन के साथ आपको वीडियो बताऊंगा कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे खास बात यह है कि आपको उम्र में भी छूट मिलने जा रही है। उम्र में कितनी छूट मिलेगी? लगभग 5 साल आपको यहाँ पे एज में छूट मिलने जा रहा है। तो ऑल चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर करेंगे। सिलेबस क्या है इसकी ये भी देखेंगे। और लेवल की बात करें साथियों तो लेवल 5 की सैलरी होने वाली है। योग्यता इसकी, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, सारी चीज़ों को चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इस नोटिस को देखिएगा यहाँ पे जो आयोग ने अभी अभी जारी किया है। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 09/2024। ये कौन सी वैकेंसी है? तो पंचायती राज विभाग में जो आपके अंकेक्षक होते हैं, बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के, इसमें टोटल 28 + 74। ठीक है, अब दोनों को जोड़िएगा यहाँ पे तो कितना पद हो जाएगा आपका? जोड़ लीजिए, लगभग 102 प्लस आएगा। ठीक है, 102 प्लस ही होना चाहिए। 102 वैकेंसी है आपका। तो चलिए यहाँ पर पदों की संख्या भी ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। ठीक है, 102 पोस्ट है इसमें जिसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। अब ये जो 28 + 74 है ये किस कैटेगरी में कितनी होगी ये आगे हम लोग अलग वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि डिटेल्स में उसका आएगा। तो बाकी यहाँ पे डेट देखिए, सिलेबस देखिए और एलिजिबिलिटी देखिए। सबसे पहले डेट देखिएगा तो 5 फरवरी से आपका आवेदन शुरू होगा। 5 फरवरी से आप लोग आवेदन करना शुरू कर चुकेंगे और 26 फरवरी तक आपका आवेदन होगा। मात्र 21 दिन आपको टाइम दिया है आवेदन करने के लिए बीपीएससी ने। एग्ज़ाम भी इसकी बहुत जल्द होगी। तो देखिएगा, अब बात करें इसके पहले वैकेंसी कब आई थी, तो इसके पहले वैकेंसी 2020 में आई थी। देखिएगा, ये है पंचायती राज। उस समय वैकेंसी कितनी थी? 373 पदों पर वैकेंसी आई थी। तो इसी के माध्यम से हम लोग सारी जानकारी ले लेते हैं। डेट तो आपने देख ही लिया, 102 पदों पर वैकेंसी आ रही है और ये कब आ रही है? तो 5 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में आपका आवेदन लिया जाएगा। ये 373 पदों पर आई थी। नोटिफिकेशन देखिएगा, इसका लेवल क्या है? इसका सैलरी का लेवल 5 का सैलरी होता है। और क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या है। तो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ऑनर्स डिग्री धारक सहित पास कोर्स एवं इसके अतिरिक्त MBA वित्त से CA, ICWA और CS डिग्रीधारी भी इस पद के लिए पात्र होंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसको और क्लियर हम लोग करते हैं इसके क्वालिफिकेशन को। सबसे पहले हम लोग कॉमर्स को ऑनर्स क्लियर करते हैं। देखिए ऑनर्स जो सब्जेक्ट है, ऑनर्स आपकी क्या क्या होनी चाहिए? या तो आपने कॉमर्स से किया है, या इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से किया है, या स्टैटिक्स से सांख्यिकी से किया है, या गणित मैथमेटिक्स से किया है। इसमें से किसी एक विषय से ऑनर्स डिग्री आपने अगर लिया है तो आप तो 100% श्योर हो जाइए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा एक पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, डिग्री धारक सहित पास कोर्स, यानी कि यहाँ पे सब्सिडरी वाले भी मान के चलिए अपने किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ा है, लेकिन उसके साथ में आपने वाणिज्य पढ़ा है, अर्थशास्त्र पढ़ा है, सांख्यिकी पढ़ा है या गणित, कोई इसमें से एक सब्जेक्ट पढ़ा है आपने, भले ही आपका ऑनर्स कोई भी हो, तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। क्लियर यहाँ पे मेंशन है, पास कोर्स। इसके अलावा देखिएगा तो अगर आपने MBA किया है वित्त से तो भी एलिजिबल होंगे। CA, ICWA और CS डिग्रीधारी है तो भी इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकेंगे। देखिए इसका पहले जो एज लिमिट है आपका अभी कितना काउंट किया जाएगा, तो 01/08/2025 को आपका एज कितना होना चाहिए? न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। और जनरल के लिए मैक्सिमम 37, जनरल फीमेल के लिए 40, BC मेल फीमेल के लिए 40 और SC/ST मेल फीमेल के लिए 42। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पे आपको एज में छूट मिलने जा रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी ना, तो इसमें आपको दिखा देते हैं जो एज काउंट किया गया था वो 1/8/2020 से, यानी इस बार जो आपका मैक्सिमम एज काउंट होगा वो 01/08/2021 से काउंट होगा। यानी कि 1/8/2021 के अनुसार आपका एज लिमिट जनरल के अनुसार 37, जनरल फीमेल में 40, BC मेल फीमेल 40 और SC/ST मेल फीमेल 42 है। अगर 21 के अनुसार भी तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि उस समय आपने ये कोर्स कर रखा हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आपका। ठीक है, तो एज लिमिट को लेकर के आपकी सारी समस्या खत्म हो गई होगी। क्वालिफिकेशन को लेकर के सारा डाउट आपका खत्म होगा। आप ऑनर्स किए हैं तभी अप्लाई करेंगे,
आपने सब्सिडरी ले रखा है तब भी अप्लाई करेंगे, यानी पास कोर्स वाले भी, ऑनर्स के साथ साथ पास कोर्स वाले भी एलिजिबल होंगे, साथ ही MBA वाले भी एलिजिबल होंगे जो विद से किए होंगे। अब यहाँ से आपने देख लिया कि 102 पदों पर वैकेंसी आएगी, हालांकि किस कैटेगरी में कितनी होगी वो नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग अलग से देख लेंगे उसको। तो क्वालिफिकेशन हमने क्लियर कर दिया, डाउट नहीं रखना है उसमें, आपको ऑनर्स के साथ सब्सिडी वाले भी एलिजिबल होंगे, MBA विद से भी जो किए हैं वो भी एलिजिबल होंगे। एज में आपको मैक्सिमम एज आपका 01/08/2021 से काउंट होगा और मिनिमम 01/08/2025 से काउंट होगा। तो इसको लेकर अभी क्लियर हो जाइए। चयन की प्रक्रिया की हम लोग बात करें अब यहाँ पे, तो देखिए इसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा और साक्षात्कार होगा, यानी कि प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों होगी यहाँ पे। प्री आपका जो वही CCE का पैटर्न होता है उसी आधार पे आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय रहेगा और MCQ ये एग्ज़ाम होगा आपका प्रीलिम्स। यहाँ से जो सफल होंगे उनको देखिएगा तो लिखित परीक्षा में जाना होगा। लिखित परीक्षा में आपको 2 अनिवार्य विषय हैं क्रमशः, सामान्य हिंदी 100 अंकों का है आपका, तथा इसके अतिरिक्त सामान्य अध्ययन 2 पत्र होंगे 300 अंकों के, और एक अतिरिक्त आपको वैकल्पिक विषय चुनना होगा। वैकल्पिक विषय भी आपका 300 अंकों का होगा। मेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सामान्य हिंदी 100 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा 100 अंकों का, इसको केवल क्वालिफाई करना है, आपको 30% मार्क्स लाना है। इसके बाद आपका देखिएगा तो सामान्य अध्ययन GS1 का बात करें हम लोग तो 3 घंटे का 300 अंकों का, GS2 की बात करें तो 3 घंटे का 300 अंकों का, और ये सभी डिस्क्रिप्टिव होंगे आपके, लिखित परीक्षा होगी आपकी। और आपको एक वैकल्पिक विषय भी चुनना होगा। वैकल्पिक विषय यहाँ पे देख सकते हैं जो लिस्ट दिया गया है 4, या तो आपको वाणिज्य रखना है या अर्थशास्त्र रखना है या गणित या सांख्यिकी, इसमें से कोई एक चुनना है। आपका अब ये भी सवाल होगा कि क्या सर मैंने अगर मैथमेटिक्स से किया है ग्रेजुएशन लेकिन मैं चाहता हूँ अर्थशास्त्र रख लूँ, तो क्या रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं आप लोग, कोई भी सब्जेक्ट इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, भले ही आपकी डिग्री किसी और सब्जेक्ट से हो। ये भी 3 घंटे का होगा, 300 अंकों का होगा। देखिए जैसे मैंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा आपका उपयुक्त अंकित अनिवार्य तथा वैकल्पिक परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का यानी CCE का जो पैटर्न होता है सेम वही पैटर्न होगा। इंटरव्यू आपका यहाँ पे 120 अंकों का होगा। तो ये सारी प्रक्रिया है इसमें। तो ये डिटेल्स आपका कि 5 तारीख से आपका आवेदन शुरू होगा। तो अभी तक अगर आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है, जैसे कि EWS हो गया, आपका NCL हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले आप लोग, क्योंकि काफ़ी कम समय दिया गया है, केवल 21 दिन आपको आवेदन का समय दिया गया है। एज लिमिट यहाँ पे मैंने बताया थी आपको कि 1/8/2025 के अनुसार 21 होनी चाहिए सभी कैटेगरी में, और बाकी 37, 40, 42 अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। मैक्सिमम एज में आपको छूट मिलने जा रहा है 1/8/2021 से काउंट किया जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम वैकेंसी है 2020 में आई थी। पदों की संख्या 102 है। अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी सीटें होंगी ये हम लोग जैसे ही डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा तो उसके आधार पर हम लोग एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। फिलहाल ये आपने बता दिया आपको, जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं आप अपनी तैयारी जोरों शोर से करते रहें। 72 का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और ये क्वालिफिकेशन है तो आपके लिए और बढ़िया है, क्योंकि CCE का पैटर्न तो सेम है और इसका भी पैटर्न सेम है। तो बाकी इसके अलावा जो भी आपका क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।